चलाने। सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दर्शन के सदा परिणाम निकलते हैं। आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। जहाँ प्रभु राम मिलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। भक्तों, हनुमान जी अमर हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी कहानियाँ अनंत हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम भक्त हनुमान की सेवा और उनकी अटूट भक्ति की कहानियों से। वसुधा के कण कण में अनमोल खजाने हैं। खोज ले इन रत्नों को जो भाग जगाने हैं। हरि हर की लीला कथा के जो ये ठिकाने हैं। धर्म ध्वजा के प्रहरी ये सब सुहाने हैं। आठों याम जहाँ हर मुख से हरि नाम निकलते हैं। आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं, चलो उस धाम पे चलते 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 हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। हनुमान जी की भगवान राम के प्रति भक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। हनुमान जी की शक्ति असाधारण थी। उन्होंने समुद्र को पार किया, रावण की सेना को पराजित किया और सीता माता को राम जी का संदेश दिया। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता अनोखी थी। उन्होंने भगवान राम की सलाह को मानते हुए रावण की सेना को परास्त किया। हनुमान जी की निष्ठा अतुलनीय थी। उन्होंने जीवन को भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। हनुमान जी की कृपा अनोखी थी। उन्होंने भगवान राम की कृपा से रावण की सेना को परास्त किया। हनुमान जी का त्याग अतुलनीय था। उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। इन रंगों से हमें हनुमान जी के व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है, जो उनकी अद्वितीय भक्ति, असाधारण शक्ति, अनोखी बुद्धिमत्ता, अतुलनीय निष्ठा, अद्वितीय साहस, अनोखी कृपा और अतुलनीय त्याग को दर्शाते हैं। भक्तों, हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। उनकी भक्ति सबसे अनोखी है। उनके साहस और शक्ति की कहानियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं तथा उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। हनुमान जी की सेवा करने से जीवन में बल और बुद्धि का विकास होता है तथा जीवन में वे हमें एक सच्चे मार्गदर्शक
और प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। भक्तों, हनुमान जी की महिमा तो अपरंपार है। वे जब चाहें सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं और वे जब चाहें विराट से विराट रूप धारण कर सकते हैं। किंतु क्या कभी उन्होंने अपनी मर्जी से कोई काम किया है, या वे आजीवन श्री राम के सेवक बन गए हैं? यदि आप हनुमान जी से पूछेंगे तो उनका उत्तर तो यही आएगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ श्री राम का दास हूँ। हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध हिंदू भजन है जो हनुमान जी की महिमा और शक्ति को वर्णित करता है। यह भजन तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था और यह हनुमान जी की भक्ति और सेवा करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। हनुमान जी की आरती एक प्रसिद्ध हिंदू आरती है जो हनुमान जी की महिमा और शक्ति को वर्णित करती है। यह आरती हनुमान जी की भक्ति और सेवा करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। हनुमान जी की पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू पूजा है जो हनुमान जी की महिमा और शक्ति को वर्णित करती है। यह पूजा हनुमान जी की भक्ति और सेवा करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। हिंदू धर्म में कई लोगों को चिरंजीवी माना जाता है जिनकी महिमा और शक्ति अपरंपार है। यहाँ कुछ चिरंजीवियों की सूची है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं और उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। कृपाचार्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। परशुराम भगवान विष्णु के एक अवतार हैं और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। मार्कंडे एक प्रमुख ऋषि हैं और उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। नारद एक प्रमुख ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। भगवान राम के अलावा कई अन्य भगवानों ने हनुमान जी की प्रशंसा की है। यहाँ कुछ प्रमुख भगवानों की सूची है जिन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की है। भगवान शिव ने हनुमान जी को अपना 11वां रुद्र अवतार कह के संबोधित किया है और उनकी प्रशंसा की है। भगवान विष्णु ने हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय भक्त माना है और उनकी प्रशंसा की है। भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी को अपना भक्त माना है और उनकी प्रशंसा की है। भगवान गणेश ने हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय भक्त माना है और उनकी प्रशंसा की है।
भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय माना है और उनकी प्रशंसा की है। हनुमान जी के कई प्रियजन हैं और यहाँ कुछ प्रमुख प्रियजनों की सूची है। भगवान राम हनुमान जी के सबसे प्रिय स्वामी हैं। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। सीता माता भी हनुमान जी की सबसे प्रिय प्रशंसक हैं। हनुमान जी ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लक्ष्मण जी हनुमान जी के सबसे प्रिय हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। भरत जी हनुमान जी के सबसे प्रिय हैं। हनुमान जी ने भरत जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। शत्रुघ्न जी हनुमान जी के सबसे प्रिय हैं। हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। विभीषण जी भी हनुमान जी के सबसे प्रिय हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी को श्री राम की सेवा का मार्ग प्रदर्शन किया था। सुग्रीव जी हनुमान जी के सबसे प्रिय हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। यह सूची पूरी नहीं है, लेकिन यह कुछ प्रमुख भक्तों की सूची है जो हनुमान जी की भक्ति और सेवा समर्पण से प्रभावित थे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजाम वानरयुथमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्येत। अर्थात हनुमान जी की गति हवा के समान है। वह इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। वह बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पवन के पुत्र हैं तथा वानरों के नेता हैं। श्री राम के दूत, उनकी मैं शरण में जाती हूँ। हनु का मतलब विकृत जबड़ा होता है। एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान हनुमान के जन्मदिन के तौर पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। यह साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक मास में दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पवन पुत्र केसरी नंदन श्री राम भक्त हनुमान को भगवान शिव का अवतार क्यों माना जाता है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर भरते हुए देखा।
तो हनुमान जी ने माता से पूछा कि माता, आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? तब माता ने कहा कि ऐसा करने से प्रभु की उम्र लंबी होती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, जिससे प्रभु की उम्र और लंबी हो जाए। चूंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसीलिए हनुमान जी का नाम बजरंग बली भी पड़ा। जब भगवान श्री राम अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर रहे थे, तब हनुमान जी वहां अनुपस्थित थे। चूंकि हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे और श्री राम यह जानते थे कि हनुमान जी उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने किसी कार्य हेतु अपने से दूर भेज दिया था। हनुमान जी की इस कथा से हमें पता चलता है कि वे कितने शक्तिशाली और परम भक्त हैं। हनुमान जी की कथा हमें निष्ठा, सेवा और आत्मसमर्पण के महत्व को सिखाती है। हनुमान जी के निवास स्थान के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि वे वर्तमान में भी अयोध्या में निवास करते हैं। एक अन्य मत यह है कि हनुमान जी गिरनार पर्वत पर निवास करते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इस पर्वत पर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि हनुमान जी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हनुमान जी के निवास स्थान के बारे में पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा करने के बाद हिमालय पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया था। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी ने वर्तमान में भी अयोध्या में निवास करने का निश्चय किया था, ताकि वे भगवान श्री राम की सेवा करना जारी रख सकें। ओम हम हनुमते नमः बजरंग बली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, न्यायालय आदि के कामों में कोई बाधा आ रही है, तो इस मंत्र का मंगलवार को विधि पूर्वक जाप करें। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम हम पवन नंदाय स्वाहा। यह मंत्र लोगों को भगवान हनुमान जी के आसान दर्शन करने में मदद करता है। यदि सही तरीके से और सख्त नियमों से विनियमों के साथ जप किया जाए, लेकिन यह मंत्र उन लोगों द्वारा भी जपा जा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या जो तपस्वी जीवन का पालन करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने में पूजा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में आती है। उनके मंत्रों के नियंत्रण जाप से हम भगवान हनुमान के साथ एक शक्तिशाली बंधन स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार हनुमान जी की अच्छी कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। यह आकर्षक
रंग शक्ति, साहस और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी गुण हनुमान जी से जुड़े हैं। पूजा के दौरान हनुमान जी को प्रसाद या लड्डू या बेसन की बर्फी जैसी मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है। हनुमान जी को समर्पित मंदिरों में जाना उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक और तरीका है। भारत भर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित श्री प्राचीन हनुमान मंदिर है। योग या ध्यान करते समय श्री राम जय जय राम का जाप करने से अच्छे कंपन उत्पन्न होते हैं, जो भगवान हनुमान के साथ आध्यात्मिक बंधन बनाने में सहायक होते हैं। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा 40 छंदों वाला एक भजन है जो उन्हें सम्मानित करता है, जो उनकी बहादुरी, शक्ति और भक्ति के बारे में बताता है। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति का जीवन शांतिपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। भक्तों, भक्ति, सेवा, समर्पण के इस महासागर में कहने, सुनने और जानने को अभी बहुत कुछ है। हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले अध्याय में फिर प्रस्तुत होंगे भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की चमत्कारिक गाथाओं के साथ। तब तक देखते रहिए मेरी यात्रा।